हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल माइस कंप्यूटर इंस्टीट्यूट। आप लोगों के सामने एक नया सीरीज लेकर आए हुए हैं जिसमें हमने आपके लिए टेस्ट सीरीज को कंडक्ट किया गया है। इसमें लगभग 30 क्वेश्चन हैं जो कि आपके बेसिक से लेकर जितना चीज़ हम लोग पढ़ चुके हैं, तो ऐसे टेस्ट सीरीज लेकर आ रहे हैं। आप लोग सपोर्ट करिए ताकि हम लोग आगे जा सकें और इस टेस्ट के माध्यम से आप कोई भी एग्ज़ाम में बैठेंगे या टेस्ट सीरीज में देंगे तो इससे आपका बहुत बड़ा हेल्प होगा। तो आप क्या करें, इसको ध्यान से देखें और आपको लगे कि इसका आंसर ए है, चाहे बी है, चाहे सी है, जो भी आपको आंसर लगे उस आंसर को आप कमेंट करिए और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। इस टेस्ट के माध्यम से आप अपना रिवीजन भी कर सकते हैं। टेस्ट सीरीज को जिसमें पहला क्वेश्चन कह रहा है कि पहला कैलकुलेटिंग मशीन का नाम क्या था। तो पहला कैलकुलेटिंग मशीन का नाम क्या था, इसका 4 ऑप्शन आपके सामने दिख रहा है जिसमें से कोई एक ऑप्शन सही है और 3 ऑप्शन गलत है। तो आपको सही ऑप्शन को चेक करना है और कमेंट में लिखना है 1 का ए, 1 का बी, 1 का सी, 1 का डी, ताकि हमको पता चले कि आप कौन से क्वेश्चन का आंसर कर रहे हैं। तो जैसे आपके सामने क्वेश्चन आएगा, 4 ऑप्शन आएगा जिसमें से आपको ये बताना है कि पहला क्वेश्चन का आंसर कौन है, सेकंड का आंसर कौन है। तो इसी तरह हम आप लोगों के लिए लगभग 30 क्वेश्चन लेकर आए हुए हैं जिससे आपका बेसिक कंप्यूटर नॉलेज हम दे पाएँ। इस 30 क्वेश्चन को आप एकदम रट लीजिए क्योंकि जब भी टेस्ट होने वाला है इसी क्वेश्चन में से आपका टेस्ट में आएगा। आप किसी कंपटीशन का एग्जाम में बैठे या किसी अदर एग्जाम में भी जाएंगे तो इसमें से कुछ ना कुछ क्वेश्चन आते ही रहते हैं। तो आप लोगों के लिए हम ये टेस्ट सीरीज लेकर आ चुके हैं। तो चलिए सर टेस्ट को स्टार्ट करते हैं। तो पहला कैलकुलेटिंग मशीन का नाम क्या है, आप क्या करेंगे, कमेंट करेंगे जल्दी जल्दी। तो इसका राइट आंसर आप लोगों के सामने आ चुका है, ऑप्शन नंबर सी, जो कि डिफरेंस इंजन है। तो आप लोगों को आंसर भी बताते चलेंगे जिससे आपका रिवीजन होता चला जाएगा। तो चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में। तो आपके सामने क्वेश्चन नंबर 2 आएगा जिसमें कह रहा है कि फादर ऑफ कंप्यूटर किसे कहा गया है। तो देखिए आपके सामने 4 ऑप्शन हैं, ये चारों ऑप्शन में आपका राइट आंसर को कमेंट करना है, जैसे 2 का ए, 2 का बी, 2 का सी या 2 का डी। तो इसका राइट आंसर है 2 का डी, जो कि चार्ल्स बेबेज है। चार्ल्स बेबेज को फादर ऑफ कंप्यूटर इसलिए कहा गया है क्योंकि इन्होंने ही कंप्यूटर का आविष्कार किया था। तो इसी तरह आप लोगों के सामने क्वेश्चन नंबर 3 आने वाला है। इसमें क्वेश्चन नंबर 3 ये बताएगा कि द एक्सटेंशन नेम ऑफ वर्डपैड फाइल इज। वर्डपैड फाइल का एक्सटेंशन नेम क्या होता है। तो आपका राइट आंसर कमेंट करना है, तो जल्दी जल्दी कमेंट करिए। राइट आंसर आपका आएगा ऑप्शन नंबर डी, जो कि होता है .rtf। आरटीएफ का फुल फॉर्म होता है रिच टेक्स्ट फॉर्मेट। इसी तरह अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करते चलिए और अपने दोस्तों के पास भी इसको शेयर करते चलिएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, जिसका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इनमें से कौन इनपुट डिवाइस है। तो आपको इनपुट डिवाइस का एग्जाम्पल बताना है कि देखिए कीबोर्ड, ओएमआर, माइक या ऑल ऑफ द एबव, यानी कि ये क्या चारों सही है। तो इसका राइट आंसर है ऑल ऑफ द एबव या ऑल ऑफ द देम। इसमें ऑप्शन का मतलब है कि इनमें से तीनों ऑप्शन आपका सही है। तो अब आता है इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जिसमें पूछे जाएगा क्वेश्चन नंबर 5। क्या पूछता है, इनमें से कौन आउटपुट डिवाइस है। तो इनमें से आपको आउटपुट डिवाइस का एग्जाम्पल बताना है। तो चलिए आप लोगों के सामने कुछ समय है, जल्दी जल्दी कमेंट करिए 5A, 5B, 5C या 5D। तो इसका राइट आंसर आ चुका है 5 का बी, जो कि स्पीकर एक प्रकार का आउटपुट डिवाइस है। ये सीपीयू से प्रोसेसिंग करने के बाद बाहर की ओर क्या करता है, आउटपुट देता है। अब बात करते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, जिसमें पूछ रहा है कि दूसरा कैलकुलेटिंग मशीन का नाम क्या है। तो पहला कैलकुलेटिंग मशीन का नाम तो डिफरेंस इंजन था। तो आप लोग अपने मन से लगाइए, आपको हम हिंट दे चुके हैं। तो इसका राइट आंसर आने वाला है ऑप्शन सी, जो कि एनालिटिकल इंजन है। अगर आप चाहें तो मेरा यूट्यूब पे डिटेल क्लास अवेलेबल है, आप वहां जाएंगे, अली सर क्लासेस सर्च करिए
और वहाँ से आप डिटेल वीडियो देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, कंप्यूटर किस वर्ड से आया है? तो कंप्यूटर टू कैलकुलेट वर्ड से, लैटिन वर्ड से, कंप्यूट वर्ड से या ग्रीक वर्ड से आया है? आपको आंसर को कमेंट करना है, 7 का ए, 7 का बी, 7 का सी। तो इसका राइट आंसर आ चुका है 7 का सी, जो कि कंप्यूट वर्ड से आया है। तो जो कंप्यूटर है वो कंप्यूट वर्ड से आया है, जिसका मतलब होता है टू कैलकुलेट। तो यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन सी। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसमें पूछा जा रहा है कि रन बॉक्स को स्टार्ट करने का शॉर्टकट की क्या है? तो रन बॉक्स को स्टार्ट करने का शॉर्टकट की है 8 का ए, 8 का बी, 8 का सी या 8 का डी। तो इसका राइट आंसर है 8 का बी, जो कि विंडो प्लस आर होता है। तो आप विंडो प्लस आर दबाएंगे तो रन बॉक्स स्टार्ट हो जाता है, जो कि ये विंडो का क्या है, फंक्शन है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। इनमें से बताना होगा आपको कि सीपीयू के यूनिट होते हैं, तो कौन कौन है जो सीपीयू के यूनिट है? तो इसका राइट आंसर आप कमेंट करिए, 9 का ए, 9 का बी, 9 का सी या 9 का डी। तो इसका राइट आंसर आ चुका है 9 का बी, सी यू कंट्रोल यूनिट, ए एल यू अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट एंड एम यू मेमोरी यूनिट। तो ये सारा चीज़ हम लोगों ने क्लास में डिटेल रिवीजन किया हुआ है। ये आप लोगों का टेस्ट इसलिए लेकर आए हैं ताकि आपका पिछला रिवीजन भी हो सके। अब बात करते हैं कौन से मेमोरी डेटा को परमानेंटली सेव करता है? तो ऑप्शन में है प्राइमरी, सेकेंडरी, रैम और बोथ ए एंड बी। तो आपको राइट आंसर में कमेंट करना है। तो इसका राइट आंसर है सेकेंडरी मेमोरी, जो हमारे डेटा को परमानेंटली सेव करता है। तो अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करते हुए चलिएगा और दोस्तों के पास भी इसको शेयर कर दीजिएगा। ठीक है सर। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। कंप्यूट किस प्रकार का वर्ड है? अब देखिए, इससे पहले पूछा गया था कंप्यूटर किस वर्ड से आया है, तो कंप्यूट वर्ड। तो कंप्यूट भी किसी प्रकार का वर्ड होगा ना, तो जल्दी कमेंट करिए। तो कंप्यूट एक प्रकार का, ऑप्शन नंबर डी, एक प्रकार का ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब टू कैलकुलेट होता है। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, एक प्रकार का ग्रीक वर्ड है। अब बात करते हैं और क्वेश्चन नंबर 12। देखिए क्या आता है, रैम का फुल फॉर्म क्या होता है? तो रैम का फुल फॉर्म किन्हीं एक ही ऑप्शन को टिक करना है आपको। तो आप लगाइए कि राइट आंसर क्या होगा। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर, आप बताइए, सी, क्योंकि ऑप्शन नंबर सी में आता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, जो कि आपका रैम का फुल फॉर्म होता है। तो ये सारा चीज़ हम लोगों ने डिटेल क्लास में किए हैं, तो आप हमारे जाकर यूट्यूब लाइब्रेरी सेक्शन में वहाँ से आप देख सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि दूसरा कैलकुलेटिंग मशीन कितने सालों के बाद आया? 5 साल, 1 साल, 10 साल या 100 साल? तो आपको राइट आंसर मालूम होगा, तो जल्दी जल्दी कमेंट करिए कि आपका दूसरा कैलकुलेटिंग मशीन लगभग 10 सालों के बाद आया था। तो ये क्या था, पहला कैलकुलेटिंग मशीन के नाम डिफरेंस इंजन, दूसरा का एनालिटिकल। तो ये दोनों में अंतर होता है 10 साल का, इसलिए दूसरा मशीन 10 सालों के बाद आया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि आरटीएफ का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसका राइट आंसर आपको कमेंट करना है, ऑप्शन नंबर ए, बी, सी और डी। तो आपको टिक करना है कि कौन सा आंसर सही है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, रिच टेक्स्ट फॉर्मेट, जो कि इसका राइट आंसर है। आरटीएफ क्या होता है, वर्ड पैड का एक्सटेंशन नेम होता है। ये आपको ये बताता है कि आप कौन से प्रोग्राम में जाकर कौन सा प्रोजेक्ट तैयार किए हैं। तो ये इसका एक्सटेंशन शो करता है। अब बताइए कि सर रोम का फुल फॉर्म क्या होता है? अभी हम रैम का फुल फॉर्म देखे थे, तो आपको यहाँ बताना होगा रोम का फुल फॉर्म क्या होता है। तो जो लोग को भी हल्का सा नॉलेज है वो हमें टिक करके बता सकते हैं, कमेंट करिए। तो इसका राइट आंसर है आपका रीड ओनली मेमोरी, जो कि ये प्राइमरी मेमोरी के अंतर्गत आता है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 आएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। ये कीबोर्ड एक प्रकार का हार्डवेयर है जिसको हम लोग छू भी सकते हैं और जिस पे हम लोग काम भी कर सकते हैं, लेकिन सॉफ्टवेयर को हम लोग छू नहीं सकते हैं। ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसमें क्वेश्चन नंबर 17 में आता है, इनमें से कौन हार्डवेयर नहीं है?
यानी हार्डवेयर नहीं है, इसका मतलब सॉफ्टवेयर पूछ रहा है। तो इनमें से कौन सॉफ्टवेयर है, इसका मतलब ये हुआ। तो इसका राइट आंसर बताइए जल्दी, ABCD। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जो कि वर्डपैड एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है। यहाँ पूछ रहे हैं कौन हार्डवेयर नहीं है, हार्डवेयर नहीं पूछ रहा है। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 के बारे में। तो आपके सामने आ गया 18, क्या कह रहा है कि सर वे सारे डिवाइसेस जो अंदर या बाहर से CPU पर कनेक्ट किए जाते हैं उसे हम क्या कहते हैं। तो वो बताइए आपको। इनपुट डिवाइस है, पेरिफेरल है, मेमोरी है। तो इसका राइट आंसर है पेरिफेरल, जो कि CPU के अंदर या बाहर पे हम लोग कनेक्ट करते हैं उसको हम लोग पेरिफेरल बोलते हैं। अब इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 19, जिसमें देखिए क्या पूछता है। CPU में जिस जगह माउस को कनेक्ट किया जाता है उसे कहते हैं। तो जिस जगह माउस को, जगह के बारे में बात करें, क्या पूछे सर, जगह के बारे में बात करें, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पोर्ट। यानी जिस जगह हम कोई भी वस्तु या कोई भी डिवाइस को कनेक्ट करते हैं उसको हम लोग पोर्ट बोलते हैं। जैसे चार्जिंग पोर्ट, USB पोर्ट, ये एक प्रकार का पोर्ट है। तो जगह को हम लोग पोर्ट बोलते हैं। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20। डिलीट बटन राइट की ओर मिटाता है, क्या ये सही है या गलत है। तो सर हमको तो लग रहा है ऑप्शन ABCD। आपको जल्दी जल्दी कमेंट करना है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जो कि सही है। डिलीट बटन हमेशा राइट की ओर मिटाता है, लेकिन बैक स्पेस लेफ्ट की ओर मिटाता है। तो ये आपको ध्यान देने वाली बात है। और वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करना मत भूलिएगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21, जिसमें कह रहा है कि वर्डपैड को स्टार्ट करने के लिए रन बॉक्स में क्या लिखते हैं। वर्डपैड को स्टार्ट करने के लिए रन बॉक्स में क्या लिखते हैं। पावर PNT, राइट, वर्डपैड या बोथ B and C। इसका राइट आंसर है बोथ B and C। राइट भी लिखते हैं और वर्डपैड भी लिखते हैं तो भी मेरा वर्डपैड ओपन हो जाता है। तो इसका आंसर होगा बोथ B and C। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, जिसका क्वेश्चन नंबर है 22। फोल्डर को रीनेम करने का शॉर्टकट, फोल्डर को रीनेम करने का शॉर्टकट होता है, कोई भी हो सकता है, ओनली F2, कंट्रोल F2, कंट्रोल 2। तो इसका राइट आंसर है ओनली F2, क्योंकि F2 प्रेस करने पे आपका रीनेम का ऑप्शन आ जाता है। अब बात करते हैं इसके बारे में नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23। देखिए दोस्तों, वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है, तो अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है न्यू फोल्डर बनाने का शॉर्टकट। तो न्यू फोल्डर बनाने का शॉर्टकट है कंट्रोल N, कंट्रोल शिफ्ट N, कंट्रोल शिफ्ट N होता है, उसके बाद शिफ्ट प्लस N है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कंट्रोल शिफ्ट N। इससे आपका नया फोल्डर क्रिएट हो जाता है। तो जिन लोगों को भी नहीं मालूम है तो आपसे हम फिर कह रहे हैं कि आप हमारे वीडियो लाइब्रेरी में जाइए, वहाँ से हर चीज़ का वीडियो अवेलेबल है, आप वहाँ से देखकर अपना तैयारी कर सकते हैं। अब बात करते हैं फोल्डर को परमानेंट डिलीट करने का शॉर्टकट। अगर फोल्डर को परमानेंट डिलीट करना है तो उसका शॉर्टकट होता है शिफ्ट प्लस D या शिफ्ट प्लस F4, अल्ट प्लस F4 या शिफ्ट प्लस डिलीट। इसका राइट आंसर है शिफ्ट प्लस डिलीट। अब बात करते हैं इसमें का नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25। आज केवल 30 क्वेश्चन लेकर आए, यानी कि टोटल 30 क्वेश्चन है। फिर नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर आएंगे। तो फोल्डर को बंद करने का शॉर्टकट क्या है। अल्ट के साथ F4 दबाएंगे तो आपका क्या होता है, फोल्डर बंद हो जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अल्ट प्लस F4 हो जाएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, जिसमें आपसे पूछा जाएगा। तो जितना चीज़ है ये सारा चीज़ एग्जाम में आ चुका है, तो आप लोग इसको ध्यान से देखते रहिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सर इसमें बताइए कि कीबोर्ड में जो शिफ्ट बटन होता है उसका क्या काम है। तो कीबोर्ड में जो शिफ्ट बटन होता है तो कैपिटल या स्मॉल लेटर लिखने के लिए, ऊपर वाले सिंबल को लिखने के लिए, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा बोथ B and C, यानी कि ये दोनों को करने के लिए शिफ्ट बटन का उपयोग करते हैं। तो जो चीज़ हम लोग बताते हैं तो डिटेल पढ़ाते हैं, तो एक बार आके हमारे इंस्टीट्यूट पे विजिट भी कर सकते हैं। तो चलिए सर अब नेक्स्ट की बात करते हैं। अब आपके सामने आएगा कि कीबोर्ड में जो सबसे लंबा बटन होता है उसका नाम क्या है। तो आपके सामने है शिफ्ट की,
एंटर की, स्पेस बार या कर्सर कंट्रोल की? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्पेस बार, जो कीबोर्ड का सबसे लंबा बटन होता है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 28, यानी कि थर्ड लास्ट क्वेश्चन है हम लोगों का। 30 क्वेश्चन के बाद हम लोग का क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। इस क्वेश्चन में आता है कीबोर्ड में नंबर लॉक करने के लिए किसका उपयोग करते हैं? तो कीबोर्ड में नंबर लॉक करने के लिए आपके 4 ऑप्शन है। चारों ऑप्शन में सही आंसर को आपको कमेंट करना है। 28 का ए, 28 का बी, 28 का सी, 28 का डी। तो इसका राइट आंसर है 28 का बी, जो कि नंबर लॉक करने के लिए नम लॉक का उपयोग करते हैं। अब बात करते हैं आपके सामने ऑप्शन यानी कि क्वेश्चन नंबर 29, जिसमें क्वेश्चन नंबर 29 क्या कहता है? कहता यह है कि द एक्सटेंशन नेम ऑफ पेंट फाइल, यानी जो पेंट में कोई भी प्रोजेक्ट बनाते हैं उसका एक्सटेंशन नेम क्या होता है? तो आपके सामने 4 ऑप्शन है, BMP, RTF, टेक्स्ट, ऑल ऑफ द अबव। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा .BMP, जो कि ऑप्शन ए है आपका राइट आंसर। अब बात करते हैं लास्ट क्वेश्चन, जो कि है 30 नंबर, जिसमें आपसे लास्ट क्वेश्चन आज का 30 नंबर क्वेश्चन है, जिसमें ये कहता है कि सिलेक्ट ऑल करने की, आपका डेटा में जो भी है सबको सिलेक्ट करना है, तो उसका शॉर्टकट क्या होगा? तो उसका शॉर्टकट है कंट्रोल के साथ ए। कंट्रोल ए से ऑल सिलेक्ट होता है, जो कि हम लोगों का लास्ट क्वेश्चन है। अब इसके बाद हम लोग का क्वेश्चन टोटल ख़त्म हो जाता है। तो ऐसे इंटरेस्टिंग टेस्ट सीरीज आप लोगों के लिए लेकर हम आते रहेंगे। आप हमें आगे सपोर्ट करते रहिए। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और जो भी दोस्त हैं उन लोगों के पास भी शेयर करिए, ताकि उन लोगों को भी तो लगे कि आखिर में कंप्यूटर पढ़ने जा रहे हैं तो कितना नॉलेज है। क्या आप कोई एग्ज़ाम में बैठे, वहाँ फेल होने से अच्छा है कि पहले ही आप टेस्ट को दीजिए, ताकि आपको पता चले। आप लोग ज़रूर